में चुनाव है 2027 में, कैसे देखना है उसको? यूपी का चुनाव है, हम देख क्या रहे हैं, हम वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं योगी जी के नेतृत्व में। एनडीए वहाँ सरकार अपना गठन करेगी और पूर्ण बहुमत से करेगी। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 में कि योगी जी मठ में जाने वाले हैं। वो तो अपने पिताजी को भेज दे सकते हैं, कहीं अपने चाचा को भेज सकते हैं, वो किसी को भी कहीं भेज सकते हैं। सर जैसे कि मायावती का वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, क्या मायावती का वोट बैंक आप साथ लेके आ पाएंगे अपने? मैं हमेशा यही जानता हूँ कि मायावती का कभी वोट बैंक रहा ही नहीं। मायावती ने आरपीआई से छल किया और छल से इसे अपना बनाया। ये कल भी आरपीआई का था, आज भी है और कल रहेगा भी। सर एक जरूरी सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। दलित समाज आज की डेट में काफी ज्यादा बटा हुआ है, ना तो ढंग से भाजपा में है, ना बीएसपी में है। बीएसपी अब इनएक्टिव माने हो गई है, अब उसको किस तरीके से साधेगी आरपीआई, और बीजेपी में किस तरीके से आप लोग जोड़ेंगे उसको? दलित समाज का वो वर्ग है जो दिल का बड़ा साफ है जी। उसको कोई भी बहका फुसला लेता है। और रहा सवाल बहन जी का, जो बहन जी के पास था, दलित समाज ने बड़े अच्छे से देखा कि बहन जी क्या कर रही थी। मैं यहाँ से नहीं कुछ बोल सकता, आप सभी लोग भी जानते हैं कि बहन जी अपने यहाँ टिकट कैसे देती थी। आप ये भी जानते थे कि समाज में वो कितना इंटरेस्ट रखती थी, केवल वोट देने के बाद वो अपने वर्ग को कितना पहचानती थी। इन्हीं सब चीज़ों को समझाने के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अठावले साहब एक मुहिम छेड़ेंगे। 26 नवंबर को हम लखनऊ में रैली करने जा रहे हैं। उसमें हमें उम्मीद है पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 1 लाख लोग उस रैली में सम्मिलित होने जा रहे हैं। वहाँ से हम एक बड़ा ऐलान करेंगे और चुनावी आगाज भी वहाँ से हम करेंगे। सर एक सवाल और मेरा, मायावती के दत्तक पुत्र कहने वाले आकाश अभी रैलियाँ कर रहे हैं, क्या वो प्रभावित लोगों पे अपना प्रभाव जमा पाएंगे वोट बैंक, कैसा लगता है? अब हम तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप सब लोग देख रहे हैं कि बहन जी का विधायक अब सिर्फ एक बचा था और वो भी अब नहीं है इस दुनिया में। मैं उनके बारे में कमेंट बहुत नहीं कर सकता, पर जान लीजिए कि जिसका वजूद आज की तारीख में एक विधायक का भी नहीं है, वो क्या कर सकता है। सर आप भी यूपी से आते हैं, काशी विश्वनाथ बनारस से आते हैं, कैसा देखा आपने? पहले का क्या स्टेज रहा, आज का क्या है, कैसे देखते हैं? आपने आपके आरपीआई पार्टी ज्वाइन की है, अठावले जी ने आप पे विश्वास किया, और दलित समाज का जो वोट बैंक है, कैसे आप इसको देख पाएंगे? जहाँ तक विकास की बात है तो हमारी पार्टी एनडीए का गठबंधन का एक पार्ट है और उनके मुखिया आदरणीय मोदी जी निरंतर विकास कर रहे हैं। हर स्टेट का विकास हो रहा है, उसमें यूपी का भी विकास हो रहा है। आज यूपी में कम से कम व्यापारियों का आना जाना शुरू हो गया है, व्यापारिक स्तर बढ़ रहा है, तमाम चीज़ें विकास कर रही हैं। इसलिए हम मान के चलेंगे कि यूपी में विकास हो रहा है, बनारस में भी विकास हो रहा है। यानी आपका कहना है कि मोदी जी ने अठावले जी पे विश्वास किया, अठावले जी ने संजय सिन्हा जी पे विश्वास किया यूपी में, तो कैसे देखते हैं आप उसको? आपका कहना एकदम सही है। हम आरपीआई के एक सोल्जर हैं और ऊपर से आदेश जो हमें मिलता है हम लोग उतना ही करते हैं, उतना ही बोलते हैं। पर इतना यह है कि हम सब लोगों ने तय किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार पुनः वापस आएगी। हम योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उनके मार्गदर्शक पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसा एनडीए गठबंधन से हमें बताया जाएगा वैसे ही हम काम करके सरकार बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। सर एक सवाल है मेरा आपसे आखिरी, यूपी में पहले आरपीआई बहुत कम जगह पे थी, आज जब से आपने ज्वाइन किया है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, और आपने गाजियाबाद पूर्वी पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहला एनसीआर का वोटर है जहाँ से गाजियाबाद शुरू होता है। आपके मायावती के गाँव में आपने अपना झंडा वहाँ गाड़ दिया और पूरे यूपी में आपने ऐलान कर दिया, और सोशल मीडिया के माध्यम से आप समय समय पर लोगों को मैसेज भी करते हैं। कैसे संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि आरपीआई पार्टी से जुड़ें और अपना वोट बैंक दें या वोट दें, इसलिए आरपीआई जुड़ के और एक अच्छा मुकाम हासिल करें, कैसे देखते हैं? हमारा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि जो हमारा परिवार है, जो हमारा समाज है, वो गुमराह न हो, वो अपने घर में वापस आए। उसके घर में हम उसका इंतज़ार बड़े बेसब्री से कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
सोच रहे हैं कि हमारा परिवार हमारे तक आए, और हमारे परिवार बहुत हमारे संपर्क में है और बहुत से लोग हमारे यहाँ आ गए हैं। इसका आगाज़ आपको 26 नवंबर को लखनऊ के अंदर दिखेगा, जब हम पहली रैली करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा टारगेट है कि कम से कम 1 लाख लोग वहाँ हमारे परिवार के वहाँ पर पहुँचे। आप हमारे चैनल के सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि आप 27 नवंबर को आपका कार्यक्रम है अक्टूबर में, वहाँ पहुँचे लोग युवाओं को क्या? हम अपने युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि अब वक्त आ गया है, आप अपने आप को पहचानो, किसी के बहकावे में मत आओ, जो सच है वो आप उसी राह पर चलो। और सच तो यही है कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर इस देश का विकास करना है तो हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बनाए हुए नियमों पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के बनाए हुए चीज़ों पर हमें चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमस्ते।